मॉर्निंग। जब आप इस पत्र को पढ़ रहे होंगे तब मैं आपके पास नहीं रहूंगा। मुझ पर गुस्सा मत होना। मुझे मालूम है आप में से कुछ ने सच में मेरी बहुत परवाह की है, प्यार भी किया और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद से ही दिक्कत होती थी। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी आत्मा और शरीर के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और मैं एक क्रूर दानव सा बन गया हूं। मैं हमेशा से ही एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान का लेखक, कार्ल सगन जैसा। लेकिन लिखने के नाम पर मैं यही पत्र आपको लिख रहा हूं। मैंने विज्ञान, सितारों और प्रकृति से प्यार किया है, लेकिन मैंने इंसानों को भी चाहा, बिना जाने कि लोग तो कब का प्रकृति से दूर हो चुके हैं। हमारी भावनाएं हमारी अपनी नहीं रही। हमारा प्यार बनावटी है। हमारी मान्यताओं पर रंग, हमारी जो मौलिकता है वो सिर्फ दिखावटी कलाओं से मान्यता हासिल करती है। बिना आहत हुए सच में प्यार करना बहुत मुश्किल हो गया है। आदमी की कीमत तो बस उसकी फौरी पहचान में सिमट कर रह गई है। निकटतम संभावना ही पहचान तय करती है, एक वोट से, एक संख्या से, एक चीज से। आदमी को दिमाग की तरह तो देखा ही नहीं गया, हमेशा एक गौरवशाली चीज की तरह देखा गया, जो सितारों के कणों से बना हो। चाहे पढ़ाई में हो, गलियों में हो, राजनीति में, या जिंदा रहने या मरने में। मैं ऐसा पत्र पहली दफा लिख रहा हूं, पहली बार एक अंतिम चिट्ठी। अगर मेरी बात का कोई तुक ना लगे तो माफ कर दीजिएगा। हो सकता है मैं शुरू से ही इस दुनिया को समझने में गलत रहा, प्यार, पीड़ा, जिंदगी और मौत को गलत ही समझा। इन्हें समझने की कोई जल्दी भी तो नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, जीवन शुरू करने को बेताब। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो जीवन ही अपने आप में अभिशाप है। मेरा पैदा होना ही जानलेवा दुर्घटना है। मैं बचपन के अपने अकेलेपन से कभी उबर नहीं सकता। एक ऐसा बच्चा जिसे उसके अतीत ने हमेशा उपेक्षा की। मैं इस वक्त आहत नहीं हूं, मैं उदास भी नहीं हूं, मैं बस खाली सा हो गया हूं, खुद से बेपरवाह। दयनीय है ऐसा हो जाना, और इसीलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूं। मेरे जाने के बाद लोग मुझे कायर कह सकते हैं, स्वार्थी या बेवकूफ भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या कहा जाएगा। मैं मरने के बाद की कहानियों में यकीन ही नहीं करता। भूत और आत्मा की कहानियों में मेरा कोई विश्वास नहीं। अगर वाकई में कुछ है और जिस पर मैं भरोसा करता हूं, तो बस इतना कि मैं सितारों तक सफर कर सकता हूं, मैं दूसरी दुनिया के बारे में जान सकता हूं। अगर आप जो ये पत्र पढ़ रहे हैं मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे 7 महीने की फेलोशिप मिलनी है, 1,75,000 रुपए। प्लीज देखिएगा, ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को कुछ 40,000 रुपए देने हैं। उसने कभी वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज इस पैसे से उसे दे दीजिएगा। मेरे अंतिम संस्कार को शांत ही रहने दीजिए। बस ये सोचिए कि मैं आया और चला गया। मेरे लिए आंसू मत बहाना। ये समझना कि मैं जिंदा रहने से ज्यादा मरकर खुश हूं। परछाइयों से सितारों तक। उमा अन्ना, माफ कीजिएगा, इस काम के लिए आपका कमरा यूज किया। एएसए, अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफी। आपने मुझे बहुत प्यार किया। आपके अच्छे भविष्य के लिए दुआ करता हूँ। एक आखिरी बार के लिए जय भीम। मैं औपचारिकताओं को लिखना भूल गया। अपने आप को मारने के मेरे इस काम के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं। यह करने के लिए मुझे किसी ने नहीं उकसाया, ना अपने कृत्यों से, ना अपने शब्दों से। यह मेरा निर्णय है और अकेला मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे दोस्तों और मेरे दुश्मनों को मेरे जाने के बाद इसके लिए परेशान मत कीजिएगा। रोहित वेमुला की चिट्ठी किसी को गुनाहगार नहीं मानती, लेकिन वो मर गया, सबको माफ भी कर दिया। लेकिन क्या वो इस बिना कुछ कहे मर गया? उसकी बातों को गौर से सुना होगा तो आप जान सकेंगे कि यह छात्र मरने से पहले हम सबको मार गया है। आदमी की कीमत तो बस उसकी फौरी पहचान में सिमट कर रह गई है। निकटतम संभावना ही पहचान तय करती है, एक वोट से, एक संख्या से, एक चीज से। आदमी को दिमाग की तरह तो देखा ही नहीं गया है। क्या ये सही नहीं है कि हम हर किसी को उसकी पहचान से देखने लगे हैं?
उसे देखने के लिए, उसकी बातों को समझने से पहले हम उसकी पहचान खोजने लगे हैं। आदमी को दिमाग की तरह तो देखा ही नहीं गया, हम सोचने समझने वाले प्राणी तो रहे ही नहीं। अगर ऐसे अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य याकूब मेमन की फांसी का विरोध करते हैं तो ये कैसे राष्ट्र विरोधी हो गया? केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को बताना चाहिए कि एएसए की कौन सी गतिविधि जातिवादी है। क्या भारत के लॉ कमीशन ने फांसी की सजा का विरोध नहीं किया है? वो लॉ कमीशन भी क्या राष्ट्र विरोधी है? जरूर फांसी का समर्थन करने वाले लोग भी होंगे, लेकिन बात इस हद तक क्यों चली गई या क्यों चली जाती है कि सबने एक दूसरे को सुनना समझना बंद कर दिया है? बात हो या दिमाग, सब पीछे रह गया है। यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन पहले हम राजनीतिक प्रतिक्रिया देख लेते हैं कि बंडारू दत्तात्रेय से लेकर कांग्रेस तक ने इस मामले में आरोप से लेकर सफाई के बारे में क्या कहा है। यूनिवर्सिटी में जो दलित विद्यार्थी जो आत्महत्या कर रही है, उससे मेरे लेटर को कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में जो शांति और अमन बन करके एंटी सोशल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रहे थे और एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बहुत मारकर पीट कर ये करे थे, वो टाइम में उन्हें एबीवीपी लोग आकर एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उसी रिप्रेजेंटेशन को मैंने मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया। आज हमने पुनः संपर्क करके रिपोर्ट तत्काल मांगी है और मैंने ये फैसला किया है कि मैं हैदराबाद जा रहा हूं और वहां पर स्वयं मौके पे जाकर सबसे वार्ता करके और देखूंगा कि किसका दोष है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी सिफारिश करेंगे। मैं बस यही बोलना चाहूंगी, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बोथ विद दत्तात्रेय जी एंड स्मृति ईरानी जी कि आप इसको बिल्कुल राजनीति ना करें। आप एबीवीपी को सपोर्ट करेंगे तो करिए, पॉलिटिकल के तौर पे करिए, लेकिन यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में घुस के आप ऐसा काम ना कीजिए। और अभी 4 छात्र जो है अभी तक सस्पेंडेड है। मैं आपसे अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन 4 छात्रों को प्लीज आप वापस ले लें। ये मेरा स्मृति जी से हम्बल रिक्वेस्ट कहूंगी कि ऐसे दुख की घड़ी में जिस परिवार ने अपने बच्चे को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मंत्रालय की ओर से 2 मेंबर हमने एक जांच कमेटी भेजी है जो यूनिवर्सिटी के हालात से हमें अवगत कराएगी। तो भली भांति इस बात से परिचित है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 के तहत पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया एक कानून है कि यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूनिवर्सिटी का ही रहेगा। सरकार का उसमें ना हस्तक्षेप है, ना सरकार उसको एडमिनिस्टर करती है। सवाल एबीवीपी या एएसए का नहीं है। आप किसी भी विश्वविद्यालय को ले लीजिए इस देश में, किसी भी सरकार के अधीन, वहां वीसी की ऐसी मनमानी चलती है।